शॉर्टकट्स किसे पसंद नहीं, फिर चाहे वो शॉर्टकट्स लोन लेने में ही क्यों ना हो। अगर हमें बैंक से लोन लेना हो तो वो प्रोसेस बहुत ही लंबा है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, बैंक जाना पड़ता है और अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो लोन मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको लोन जल्दी चाहिए, बिना बैंक जाए चाहिए, बिना कोलैटरल के चाहिए, तो उसके लिए आए ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से लोन मिलने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो गया। क्विक डिसीजन मेकिंग, फास्ट एप्लीकेशन अप्रूवल, स्मॉल लोन अमाउंट्स एक्सेट्रा की वजह से डिजिटल लेंडिंग्स काफ़ी फेवरेबल हो गए। लेकिन कुछ फेक एप्स भी आई जिन्होंने इसका मिसयूज़ किया एंड लोगों को फ्रॉड करना शुरू किया। तो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आखिर हैं क्या, इस पे लोगों ने कैसे फ्रॉड किया एंड हम अपने आप को ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं ताकि हम डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का ठीक से यूज़ कर पाएं। Hello everyone, I am Aastha Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos. सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं क्या। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन ही लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड ऑनलाइन ही इनकी पेमेंट एंड रीपेमेंट भी कर सकते हैं बिना किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाए। कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ऐसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स यंगस्टर्स और टेक सेवी इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हो गए। इन लोन्स के लिए आप ऑनलाइन ही अपनी सारी डिटेल को फिल करते हो, ऑनलाइन ही आपको अमाउंट मिलता है, वो भी बिना किसी कोलैटरल के। लेकिन ये जितने भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका एक टाई अप होता है किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक्स के साथ एंड जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होती है, वेयर एज ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक मिडिल मैन का काम करते हैं जिससे कि ये लोन लेंडिंग का प्रोसेस सिंप्लीफाई हो सके। बोरोवर्स इनके थ्रू कंज्यूमर एंड बिजनेस लोन प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, मॉर्टगेज लोन्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स एंड एक्सेट्रा। जब सब अच्छा जा रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई। कुछ ऐसी एप्स आई जिन्होंने हाई इंटरेस्ट पे लोन्स देना शुरू किया और रीपेमेंट के टाइम पर लोगों को हरास करना शुरू किया। ऐसी एप्स का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई टाई अप नहीं था। और तो और जब भी बोरोवर्स अपनी डिटेल्स इन एप्स पर डालते थे तो ये एप्स कंपलसरी एक्सेस मांगती थी टू देयर कॉन्टैक्ट्स एंड देयर मीडिया फोटोज। जिन लोगों को इमरजेंसी में लोन चाहिए था उन लोगों ने इसका एक्सेस प्रोवाइड कर दिया एंड प्रॉब्लम हुई रीपेमेंट के टाइम पर, क्योंकि उन्होंने रीपेमेंट के टाइम पर ज़्यादा अमाउंट मांगना शुरू किया और अगर रीपेमेंट के टाइम पर आप डिले करते हो या पेमेंट करने से मना कर देते हो तो उन्हीं कॉन्टैक्ट्स और आपकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करके आपके नियर एंड डियर वंस को वो फोटोग्राफ्स भेजी गई। ये सारी ही लेंडिंग प्रैक्टिसेस आरबीआई गाइडलाइंस के अगेंस्ट थी, लेकिन क्योंकि लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं थी उसकी वजह से वो सब इस फ्रॉड का शिकार बने। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स की ताकि जब आप ऐसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन्स लें तो आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। सबसे पहला, डीलिंग विद रजिस्टर्ड एंटिटीज। आप जिस भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ डील कर रहे हैं ये ज़रूर देखें कि वो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या बैंक के साथ उनका टाई अप है। और तो और आप ये भी देखें कि क्या वो एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। एंड लास्टली एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के साथ होनी चाहिए, वो ट्रांजैक्शन आपके मिडिलमैन यानी कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ ना हो रही हो। दूसरा पॉइंट है क्रेडिट असेसमेंट का। कोई भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म अगर आपका बिना क्रेडिट असेसमेंट किए यानी कि आपकी एज, आपकी ऑक्यूपेशन, ये बेसिक डिटेल्स जाने बगैर आपको लोन देता है तो वो एक रेड फ्लैग है एंड आपको अवेयर होना चाहिए। तीसरा मेजर ये है कि आप एपीआर जरूर चेक करें, दैट इज एनुअल परसेंटेज रेट। ये एक ऐसा रेट है जिसमें सारे ही चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि क्रेडिट कॉस्ट, प्रोसेसिंग फी, वेरिफिकेशन चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सेट्रा। इसका पर्पस ये है ताकि आपसे अलग अलग चार्जेस बार बार ना मांगे जाएं। इन सभी चार्जेस को मिलाकर एक ही चार्ज बनाया गया है, दैट इज एपीआर। तो आप एपीआर में ये चेक करें कि ये सारे ही चार्जेस गिवन हो। अगर इसके अलावा वो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म आपसे कोई भी और चार्ज के अंडर पैसे मांगता है तो आप मना कर सकते हैं।
फोर्थ मेजर है टू चेक द की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट एक एग्रीमेंट का पार्ट होता है जहां पर आपके लोन से जुड़ी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपके लोन का अमाउंट कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, पेनल चार्जेस, कूलिंग ऑफ पीरियड या फिर रिड्रेसल ऑफिसर की इंफॉर्मेशन, ये सारी ही डिटेल्स एक की फैक्ट स्टेटमेंट में दी जाती हैं ताकि बाद में आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन ना मांगी जाए या फिर उसको चेंज ना कर दिया जाए। उसके लिए ये की फैक्ट स्टेटमेंट ध्यान से ज़रूर पढ़ें। फिफ्थ मेजर है विड्रॉल फ्रॉम सच लोन्स। अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग लग रहा है एंड आप उस लोन में से बाहर निकलना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो और आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे अगर आप कूलिंग पीरियड के अंदर विड्रॉ करते हो। जितने भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो आपको एक कूलिंग पीरियड प्रोवाइड करें, यानी कि लोन मिलने के कुछ दिनों के अंदर अंदर आप चाहो तो उस लोन में से विड्रॉ कर सकते हो बिना पेनल्टी चार्जेस के। लेकिन उस कूलिंग पीरियड में आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूरा वापस करना होगा एंड जितने भी दिनों का लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना होगा। अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कूलिंग पीरियड प्रोवाइड करने से मना करता है तो वो भी आपके लिए एक रेड फ्लैग है। सिक्स्थ मेजर है रिव्यू बिफोर यू शेयर योर पर्सनल डेटा। कोई भी लेंडर आपसे पर्सनल डेटा आपकी परमिशन के बगैर नहीं मांग सकता। आपने जो भी परमिशन देनी है उसमें आप अपने मीडिया या कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन देना अवॉइड करें और सिर्फ वन टाइम इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करें जो कि आपकी केवाईसी के लिए ज़रूरी हो। सेवेंथ पॉइंट है अनएक्सेप्टेबल रिकवरी मेथड। आरबीआई किसी भी तरीके का अनफेयर या इलीगल प्रैक्टिसेस टू रिकवर द मनी के लिए अलाउ नहीं करता। लेंडर को बोरोवर को लोन देते टाइम ही जो भी रिकवरी मैकेनिज्म है उसके बारे में समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई रिकवरी के टाइम पर हरास करता है तो आप उसे टॉलरेट ना करें एंड हो सके तो उसकी कंप्लेंट भी ज़रूर करें। एट्थ और लास्ट मेजर है ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम का यूज़। अगर आपको डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट है तो आप नोडल ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे नोडल ऑफिसर की डिटेल आपके केएफएस स्टेटमेंट में ज़रूर लिखी होगी और अगर 30 दिन के अंदर इस कंप्लेंट को सॉल्व नहीं किया जाता तो आप आरबीआई के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा एंड अवेयरनेस मिली होगी ताकि आपके साथ ऐसे फ्रॉड्स ना हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अवेयर रहें और इस फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।